होती है और हम लोरेंजो को देखते हैं जो बच के भाग रहा है, क्योंकि लोरेंजो ने एक गैंग के लीडर सपीनो को एक गैम्बलिंग के मैच में उल्लू बना दिया था। तभी से सपीनो लोरेंजो के पीछे पड़ा है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पेपेनिया है। पेपेनिया एक राजा की लड़की है। पेपेनिया के फादर की डेथ हो चुकी है। पेपेनिया के पिता ने मरने से पहले पेपेनिया की शादी अरेंज करवा दी थी, इसलिए पेपेनिया अपने होने वाले हस्बैंड का इंतजार करती है। पेपेनिया और लोरेंजो बचपन के दोस्त हैं। पेपेनिया लोरेंजो को पसंद भी करती है। फिर सपीना को देखते हैं जो पेपेनिया से कहता है कि उसके पिता ने उससे बहुत सारे पैसे उधार लिए जो बिना दिए मर गए, इसलिए सपीना उसकी पूरी जायदाद का मालिक बन गया है। सपीना पेपेनिया से कहता है कि अगर तुम्हें अपना घर वापस चाहिए तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम लोरेंजो को देखते हैं जिसके पीछे सपीना के आदमी पड़े थे। लोरेंजो उनसे छुपने के लिए पेड़ के ऊपर छुप जाता है। वो लोग आगे निकल जाते, तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है। लोरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी बहुत सारी नन आती हैं, उसे अपने साथ ले जाती हैं और उससे अट्रैक्ट होती हैं, उसे टच करने लगती हैं। लोरेंजो को होश आ जाता है लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता क्योंकि वो इन सब का मजा ले रहा था। फिर एक नन उसके होठों पर किस करती है, तभी लोरेंजो अपनी आंखों को खोल देता है जिससे नन डर जाती है और अपना चेहरा ढक लेती है। तभी चर्च की मदर भी आ जाती है और उनसे लोरेंजो के बारे में सोचती है। उनको लग रहा था कि लोरेंजो गूंगा और बहरा क्योंकि लोरेंजो ने कुछ भी नहीं बोला था। लोरेंजो इनकी बातों को सुनकर गूंगा बहरा बने रहने का नाटक करता है। ये सब देखकर मदर को लोरेंजो पर दया आ जाती है और उसे यहाँ रहने की परमिशन दे देती है। साथ में दोनों नन से कहते हैं कि लोरेंजो को नहला दे। इसके बाद हम देखते हैं लोरेंजो बाथटब में बैठकर नहा रहा था। ये दोनों नन भी अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगती हैं। फिर तीनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम पेपेनिया को देखते हैं जो अपने फ्रेंड मेलिसा और फेलोनिना के साथ बातें कर रही थी कि सबको उसकी शादी वाली जगह पर जाना चाहिए। तभी वहां पर सेपिनो भी आ जाता है और कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो पेपेनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर फेलोमिना और मेलिसा वहां से जाने के लिए निकल जाती हैं क्योंकि उनको सपीनो की धमकी से डर नहीं लगता था। पेपेनिया अपने घर में सेफ नहीं होती, इसलिए वो चर्च में रहने के लिए चली जाती है ताकि वो शादी वाले दिन तक सपीनो से बचकर रह सके। इसलिए पेपेनिया वहां पर नन बनकर रहती है। तभी वो लोरेंजो को देखती है। वो लोरेंजो के बारे में पूछती है। नन बताती है कि लोरेंजो एक गार्डनर है, एक गूंगा और बहरा जिसे भगवान ने स्वर्ग से यहाँ भेजा है। पेपेनिया समझ जाती कि लोरेंजो सपीनो से बचने के लिए गूंगा बहरा बना है क्योंकि उसे पता है वो दोनों को जानती है। कुछ दिनों बाद पेपेनिया का होने वाला हस्बैंड उसके घर आता पर उसकी मुलाकात सपीनो से होती है। वो उससे कहता है कि पेपेनिया वो तुमसे नहीं मुझसे शादी करेगी। बाहर आकर उसे एक पेपेनिया का नौकर मिलता है। वो उसे बताता है पेपेनिया बिल्कुल ठीक है और वो उसी का इंतजार कर रही है और वो दोनों शादी वाले दिन ही मिलेंगे। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जो एक रूम में बैठा था। फिर दो नन आती हैं और अपने कपड़े उतारकर तीनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम पेपेनिया के सारे फ्रेंड को देखते हैं जो एक गांव में रुके थे। मनीषा दो लड़कों को खाना लेने भेजती है। वो लड़के गांव में जाते हैं जहां दो लड़कियां दूध निकालने में उनकी मदद मांगती हैं। तब वो लड़कियां उन लड़कों को दूध निकालना सिखाती हैं और साथ ही साथ दोनों लड़कियां उनके साथ इंटीमेट भी होती हैं। तभी फेलोमिना वहां आकर उन्हें ले जाती है। दूसरी तरफ लोरेंजो नहा रहा था। नन उसके बाथटब में पानी डालती हैं। उनके जाने के बाद पेपेनिया उसके ऊपर पानी डालती है और कहती कि देखना तुम कहीं इसमें डूब के मर न जाओ। इसके बाद पेपेनिया देखती कि रात को कुछ नन उसको साथ लेकर जाती हैं। फिर लोरेंजो को एक कमरे में ले जाती हैं। वहां मदर के साथ इंटीमेट होता है। तभी पेपेनिया समझ जाती कि चर्च की सभी नन लोरेंजो के साथ इंटीमेट होती हैं। जब लोरेंजो काम कर रहा था तब पेपेनिया लोरेंजो के पास खाना देने के बहाने आती है। वो अपना चेहरा ढककर रखती है इसलिए लोरेंजो उसे पहचान नहीं पाता। तब पेपेनिया उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे किस करती है। जब लोरेंजो अपनी आंखों की पट्टी को खोलता है तब तक पेपेनिया वहां से जा चुकी थी। फिर हम फेलोपिना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी। तभी वहां पर कुछ डाकू आ जाते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। तब फेलोपिना वहां से निकलने का प्लान बनाती है। वो सेक्सी ड्रेस पहनकर डाकू के लीडर के पास जाती है और उसे सेड्यूस करती है। फेलोपिना वहां डांस करते करते उन लोगों में झगड़ा करवा
दबा देती है और लड़कों को लेकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन पेपेनिया को पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए चर्चिस वहां आ गया, इसलिए वो चर्च से जाने की तैयारी करती है। लेकिन वो लोरेंजो को इतनी सारी नन के बीच छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो जाने से पहले मदर को बता देती है कि लोरेंजो बोल सकता है। अब तक नाटक कर रहा था। फिर लोरेंजो के रूम में जाकर डरा देती है। लोरेंजो जोर से चिल्लाते हुए जागता है। फिर वो नन से कहता है कि ये तो चमत्कार हो गया, मैं बोलने लग गया। नन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे चर्च से निकाल देती है। दूसरी तरफ चर्चिस जंगल के किनारे पानी पीने आता है। तभी उसे मेलिसा दिखती है नहाती हुई। वो उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि मेलिसा कहीं शादी में जा रही है। चर्चिस ने कभी पेपेनिया को देखा नहीं था, इसलिए वो मेलिसा को ही पेपेनिया समझ लेता है और मेलिसा भी पेपेनिया बनने का नाटक करती है और बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है। फिर दोनों वहां बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर में इंटीमेट होते हैं। इसके बाद पेपेनिया चर्च से निकल कर जाती है, जो उसे रास्ते में मिलता है और दोनों साथ में जाते हैं। पेपेनिया वहां पर पहुंच जाती है जहां उसकी शादी होनी है। इसके बाद लोरेंजो वहां से जाने लगता है। पेपेनिया उसे रोक लेती है। बाद में लोरेंजो उसे बताता है कि एक नन ने उसकी आंख पर पट्टी बांधकर किस किया था, तभी से मैं उस नन से प्यार करता हूँ, लेकिन उस नन को देखा नहीं है। तभी सेपिनो अपने आदमी के साथ वहां पहुंच जाता है। सेपिनो और लोरेंजो के बीच लड़ाई होती है। सेपिनो लोरेंजो को मारने वाला ही था, तभी पेपेनिया उसके बीच आ जाती है और कहते कि अगर वो लोरेंजो को जाने देगा तो वो उससे शादी कर लेगी। सेपिनो उसकी बात मान जाता और अपने आदमियों के साथ लोरेंजो को जंगल भेज देता है। सेपिनो के आदमी लोरेंजो को मारने ही वाले थे, तभी लोरेंजो उन्हें मार गिराता है। फिर वो चर्चिस से मिलता है और दोनों मिलकर सेपिनो के आदमियों पर हमला बोल देते हैं। फिर सेपिनो को भी घेर लेते हैं। लोरेंजो सेपिनो को मार गिराता है। इसके बाद पेपेनिया जजेस से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। जब जजेस पेपेनिया का चेहरा देखता है वो कहता है तुम पेपेनिया नहीं हो। तभी वहां पर मेलिसा आती है। उसे देखकर बोलता है कि यही असली पेपेनिया जिससे मैं प्यार करता हूँ। इसके बाद पेपेनिया लोरेंजो से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, पर लोरेंजो पेपेनिया से कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो प्यार उस नन से करता हूँ जिसने मुझे किस किया था। तब पेपेनिया उसे आंखें बंद करने को कहती है और किस करती है। फिर लोरेंजो को समझ में आ जाता है कि पेपेनिया ही वही नन है जिसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर किस किया था। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।